हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमर दर्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उनके आंसर दे रही हूँ। सबसे पहला सवाल मनदीप सिंह का है, जिन्होंने पूछा है कि आप वर्क टाइम के दौरान कब कब ट्रैवलिंग करती थी और कैसे करती थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कभी भी ट्रैवलिंग बंद तो कभी भी नहीं हुई है प्रॉपर, जैसे बेड रेस्ट बोलते हैं वो नहीं था। बीच बीच में जाना पड़ता था, मेडिसिन के लिए तो जाना ही पड़ता था, या कभी किसी ने कहीं बता दिया है तो सर्च करने जाना पड़ता था कहाँ पे है क्या है। और दर्द और तकलीफ़ के दौरान जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट की थी, ये वाली जो मैंने आप लोगों को बताई है, उस टाइम पे ये था कि मैं अकेले हो गई थी, मतलब कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, खाली हस्बैंड थे तो वो ड्यूटी चले जाते थे, बच्चा छोटा था। तो काफ़ी कुछ काम ऐसे होते थे जिनके लिए बाहर निकलना ही पड़ता था, जाना ही पड़ता था। तो मैं मोस्टली यही करती थी कि पैदल का रास्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है, और पैदल चलना ज़्यादा ठीक रहता था। बेल्ट का यूज़ करती थी चलते वक्त भी। और अगर मतलब डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो मैं ऑटो का सहारा लेती थी। हालांकि ऑटो में ये था कि थोड़ा ऊपर बैठना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था, मतलब 2 स्टेप चढ़ने पड़ते थे। तो उससे बेहतर था ई रिक्शा नज़दीक के लिए। ई रिक्शा किया तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं आता था, ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ता था, और बहुत संभल के दोनों हाथों पे वज़न लेके अपनी बॉडी को पुश करती थी, ऊपर धकेलती थी, ताकि जो वज़न है वो मेरे हाथों पे आए, ना कि मेरे कमर के ऊपर, मतलब ज़रा सा भी खिंचाव या दबाव कुछ भी पड़े। तो मैं इस तरह से ऊपर चढ़ती थी और बैठती थी, बैठना ही पड़ता था टेक लगा के, लेकिन बैठती थी उस तरफ जिस तरफ ड्राइवर वाली सीट होती है, तो उससे मुझे धचके कम से कम लगते थे। और यही प्रोसेस मैं जब मुझे लंबा ट्रैवल करना होता था, यानी कि 1.5-2 घंटे का ट्रैवल होता था मेरा, जो कि रुड़की से देहरादून का होता था ज़्यादातर, तो उसमें मैं ये करती थी कि बैठने के लिए ट्यूब लेके जाती थी, उसके बिना बैठ ही नहीं सकती थी मैं, तो वो यूज़ करती थी, बेल्ट लगाती थी, और बीच बीच में खड़े भी हो जाती थी, क्योंकि बस में अच्छे खासी जगह होती है खड़े होने के लिए। तो जब मुझे टेल बोन से बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता था तो मैं कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती थी, फिर बैठ जाती थी। इस तरह से करके मैं ट्रैवल करती थी। और बाकी मैंने कोई अच्छा, जब हम हकीम साहब के पास भी जाते थे तो एक्टिवा से जाना पड़ता था, वहाँ पे कोई ऐसा कन्वेंस नहीं था जाने के लिए, अंदर गांव के अंदर से जाना पड़ता था। तो मैं एक्टिवा में बैठती थी। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मुझे टेल बोन से बहुत पेन था, तो मैं कभी भी एक तरफ दोनों पैर करके नहीं बैठ पाती थी एक्टिवा में। बेल्ट का यूज़ करती थी, और थोड़ा सा सहारा हस्बैंड के, मतलब आगे थोड़ा सा सहारा ले लेती थी, और दोनों तरफ पैर करके मैं बैठती थी एक्टिवा में। तो इस तरह से, हालांकि ये प्रॉब्लम तो होती थी, दर्द बहुत होता था। गाड़ी बहुत स्लो चलाते थे मेरे हस्बैंड, ताकि झटका कम से कम लगे मुझे। और इस तरह से हम लोग ट्रैवल करते थे। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरा सवाल इनका है कि मेरे लंबर के अंदर डिस्क बल्ज है L4 L5 में, वो ठीक भी हो गया, बट मैंने ड्राइविंग कर ली, स्कूटी की सेफली 4 किलोमीटर खाली, बस अब मेरी अपर बैक में पेन है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, खुद से तो ड्राइव मत करिए। अगर आपको अभी अभी ये प्रॉब्लम में रिलीफ आया है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी ट्रैवल या अभी कोई झटका कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है। पहली बात तो आप खुद से गाड़ी चला रहे हैं, यानी वज़न उठा रहे हैं आप। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपको वज़न नहीं उठाना है, तो वज़न में आपको एक्टिवा भी नहीं उठानी है। आपको अगर कहीं जाना है ना, और आपको रिलीफ आया है, और आप अभी से अब बाइक, टू व्हीलर या कोई भी ऐसी चीज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो आपको अभी ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आपको कहीं जाना ही है, जैसे मैंने बताया, बहुत ध्यान रखते हुए जाना है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर बताया था कि आपने MRI कराई है और आपकी बिल्कुल नॉर्मल आ गई है डिस्क। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बस इतना ही कह सकती हूँ कि डिस्क को रिपेयर होने में एक लंबा टाइम लगा है मेरा, और मैंने बहुत सीरियस होकर इन चीज़ों का परहेज़ रखा है। चाहे कितना भी अर्जेंट था, कुछ भी था, मैंने कभी भी उन परहेज़ को मतलब जाने नहीं दिया। बहुत ध्यान से मैंने चीज़ों को फॉलो किया है, और ये
आप ही के हाथ में है। आपको अगर ये चीज़ें हैं कि कोई कह दे कि ये ठीक हो गया है, अब आप फ्री हो सब कुछ करने के लिए, तब भी मत करिए। आपको परहेज़ रखना है तो ये धीरे धीरे रिपेयर होगा, वरना ये फिर से हो जाएगा। फिर से जब ऑपरेशन वाले कहते हैं कि फिर हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं जिनको ठीक हुआ हुआ उनका हो गया है, तो आपको एहतियात रखनी है। अगर आप एहतियात नहीं करते हो तो ये पेन आ सकता है, और अच्छा एक ही जगह नहीं, फिर दूसरी जगह भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। आपको अब बेल्ट लगानी है, और अगर आपको कहीं जाना ही है तो किसी दूसरे से कहें वो चलाएं, और आपको बहुत स्लो लेके जाएं। बहुत तेज़ी से गाड़ी जैसे नॉर्मल चलाते थे वैसे ना करें, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जो ऑटो होते हैं या बस होती हैं उसी से ट्रैवल करें। ठीक है। अगला सवाल रेशमा सैयद जी का है। उन्होंने पूछा है, मेरा नाम रेशमा है, मैं पुणे से बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 4 सालों से तकलीफ़ है, शाटिका की प्रॉब्लम है। उस तकलीफ़ से मैं चला नहीं जाता है मुझसे। ऐसे कमर में और पैरों में दर्द है, प्लीज़ उसके लिए इलाज बताइए। तो देखिए रेशमा जी, मैंने इलाज तो बता रखा है, जो मैं करके जैसे जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मैं यही कहूँगी, 4 साल हो गए हैं, अगर आप एलोपैथिक ले चुके हैं तो आप यूनानी ट्राई कर लें। यूनानी से ना हो तो होम्योपैथी यूज़ कर लें। होम्योपैथी से ना हो रहा हो तो आप आयुर्वेदिक ज़रूर ट्राई करें, मतलब मेडिसिन्स को ट्राई करके देखें। ठीक है। और एक्सरसाइज से अगर पेन होता है तो वो मत करें। और आपको जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, कैसे उठना है, उठते हुए कैसे हाथों का सहारा लेके उठना है, कैसे नहाना है, कैसे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं वो इस तकलीफ़ को ठीक होने में। तो उन चीज़ों को आप एक बार वीडियोस देख लें। तो कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक, वीडियोस को, उन्हें देख लें। और कुछ आपको प्लेलिस्ट, आप मेरी अगर चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट खोलेंगे, स्लिप डिस्क रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आपका भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही था, मेरा काफ़ी टाइम बीत गया था इस तकलीफ़ में। तो उस चीज़ को रिपेयर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं ना, ये बोल के कि ये काम तो करना ही है, लेडीज़ हैं, घर का काम करना होता है। काम मैंने सारे किए हैं, बस मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते थे कुछ चीज़ों में, जिनमें झुकने वाले जो काम होते थे या कोई वज़न उठाने वाला काम होता था, तो उसमें मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते थे। बाकी सारे काम मैंने किए हैं अपनी लाइफ में। तो आप ये फ़िक्र ना करें, लेकिन आप उन चीज़ों को फॉलो करें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम ब्रश करते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी, तो मैं मतलब जिस टाइम मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, एक हाथ मेरा बिल्कुल बेकार हो गया था, तो गर्दन कांपती थी। गर्दन ऐसा लगता था कि ये सर जो है ये कहीं टिक ही नहीं रहा है, बिस्तर पे रखने पे भी थरथराता सा रहता था गर्दन भी। तो मुझे फ़ेस वॉश करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और आपको पता है कि दिन में अगर एक बार अच्छे से फ्रेश नहीं हुए, मुंह हाथ नहीं धोया, ब्रश नहीं किया, तो कितना बुरा फील होगा। लेकिन वो वक्त था तक कि मुझे वो काम करना मेरे लिए नामुमकिन था। तो कोई कपड़ा गीला किया, उससे पोंछ लिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी उस वक्त मेरी कमर में। तो उस टाइम के बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती थी, बल्कि अपने शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ झुका लेती थी, और तब खड़ी होके, मतलब एक हाथ से वॉश किया चेहरा। और जब ब्रश करने की बारी आती थी तो मैं दीवार, जो सामने वाली दीवार होती थी ना, उसमें मैंने एक हाथ लगा के उस पर अपना पूरा वजन, जो बॉडी का वेट होता है, वो मैंने उसमें हाथ पे ले लिया, और तब मैंने ब्रश किया। मतलब गर्दन तो झुकी, थोड़ी सी झुकी, लेकिन इतना लोड नहीं आता था, ना तो लंबर वाली रीज़न पे और ना ही गर्दन पे। तो एक छोटा सा चेंजेस जो मैंने किया है, उसकी वजह से मुझे धीरे धीरे वो चीज़ में रिलीफ आने लगा। मतलब मुझे धीरे धीरे उसके बाद मैं नॉर्मल ब्रश करने लगी। अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब मेरी धीरे धीरे ठीक हुई हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें करने में वक्त लगा है, और मैंने करते रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर उसमें डाउट होता था कि कुछ थरथराहट सी महसूस हुई, तो मैं वो बंद कर देती थी एकदम, जो भी काम से मुझे ऐसा लगता था। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये 3 काम बिल्कुल बंद कर दीजिए।
जिसमें से आपको नीचे बैठने का मतलब है जो कुर्सी वाली जगह है, ये मेरे डॉक्टर ने बताया था कि कुर्सी से नीचे नहीं बैठना है। तो मैंने क्या किया कि कुर्सी से नीचे तो नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन इसमें ही पालथी मार लेती हूँ। उन्होंने मुझे पालथी मारने के लिए भी मना किया था। तो मैंने सोचा कि कुर्सी पे ही तो पालथी मार रही हूँ, नीचे तो मार नहीं रही हूँ। लेकिन इस चीज़ से मुझे कितना इसका गलत मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने बताया आप लोगों को कि कमर दर्द से भी भयानक टेलबोन का दर्द था, जिससे मैं गुजरी हूँ, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पाई हूँ। लोगों के बहुत सारे ताने सुने हैं, क्योंकि लोगों को ना क्या समझ आ रहा है कि ये बैठ नहीं पा रही है। मेरा भी दिल करता था कि मैं लोगों के साथ बैठ के बात करूं, थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है इधर उधर हो जाए। मैं हर घड़ी अपनी परेशानी के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन मैं वो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। मुझे सिर्फ लेटना ही था। तो ये चीज़ें बढ़ती हैं अगर हम अपने परहेज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो पालथी नहीं मारना है, कुर्सी पे भी नहीं मारना है, हमेशा ध्यान रखिए। और जैसे खाने में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। खट्टी चीज़ें, जहर है इसमें, खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती। जहर मैं इसलिए बोल रही हूँ, जहर मतलब आपके लिए नुकसानदायक है। और जैसे उड़द की दाल है, ये मैंने बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली मैंने इसे बिल्कुल नहीं खाया है। आज भी मैं बहुत डरती हूँ, हालांकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है उड़द की दाल। तो भी मैं मतलब अगर मेरे सामने आ जाती है ना, तो मैं 1-2 चम्मच मुश्किल से लेती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे अभी भी मतलब खौफ आता है, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि अपनी एहतियात है तो आप ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हो। सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से आप लोगों को कुछ मैं हिंट दे देती हूँ, और बाकी आप देख लेना वीडियोज़ में। तो खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी है, कोई फ्राइड चीज़ अभी ना खाएं। गैस बनने वाली जितने राजमा छोले चीज़ें हैं, कढ़ी है, छाछ है, दही है, ये सब बिल्कुल बंद है। अचार भी बंद है। तो ये चीज़ें भी बंद करिए प्लीज़। अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी का है आपके घर में 1 स्टेप हो या 2 स्टेप हो, वो भी अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर बहुत ही ज़रूरी है, 1-2 स्टेप है आपको चढ़ने हैं, तो बेबी स्टेप लें। यानी 1 स्टेप चढ़े, उसमें दूसरा पैर भी रखा, फिर अगला पैर बढ़ाया, तो उससे कम से कम आपको तकलीफ़ बढ़ेगी। वरना इससे तकलीफ़ बढ़ जाती है। जो मेरे साथ हुआ था, मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने डॉक्टर को बहुत बाद में पूछा कि डबल स्टोरी में घर है, तो उन्होंने कहा सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं चढ़नी है। अब डॉक्टर के पास भी इतने पेशेंट होते हैं, नहीं बता पाते, कभी कभी भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और एक ट्रैवल मत करिए, जितना हो सके आराम करिए। और तीसरा सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने पाई है अपने एक्सपीरियंस से, वो थी मसाज और सिकाई, जो कि मुझे लगा कि हम थेरेपी के लिए जाते हैं, वो सब यही करते हैं। तो मैं सोच रही थी, तब तक मैं सिकाई करती थी। मैंने सेंधा नमक से भी सिकाई की है, मैंने रेत को गर्म करके वो भी सिकाई की है, लेकिन उससे मुझे इतना कोई फ़र्क था ही नहीं। फिर मुझे ये गांठ लहसुन वाला, जो मैंने गठिया लहसुन बताई है आपको, उसके तेल से मसाज और सिकाई स्टार्ट की, जिससे मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैं घर के काम भी आराम से कर लेती थी। तो वो भी आपको करने हैं, वो आप देख लें कहीं से भी, आयुर्वेदिक शॉप से वो गांठ लहसुन ले लें और तिल का तेल ही लें। बनाने का तरीका मैंने वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी बना के उसे ज़रूर ट्राई करें। उससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, तो प्लीज़ करें। बस तेज़ गरम चीज़ को अपने पीठ पर डायरेक्ट ना रखिएगा, क्योंकि स्किन एकदम बर्न जैसी हो जाती है, तो वो मत करना। थोड़ा जब वो ज़्यादा गर्म होता है तो कोई टॉवल जैसी कोई चीज़ लपेट लें उस पर, और जब वो नॉर्मल वाली पोजीशन में आ जाए, मतलब जितना बर्दाश्त कर सकते हो और आपको उससे हानि ना हो, तब आप उसे अपने कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो ये करके देखें। मेडिसिन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको मुझसे मंगानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। अगला सवाल अभिषेक सरोज का है, जिन्होंने पूछा है मुझसे कि मुझे भी लोअर बैक में पेन है 8 मंथ से और ठीक नहीं हो रहा है। मैं डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मेरा डिप्रेशन कम हुआ है। चलिए अभिषेक जी, आपका डिप्रेशन कम हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। और यकीन मानिए, मेरा डिप्रेशन जिस वक्त मैं डिप्रेस हुई थी, मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद को मोटिवेट इस चीज़ से कर लिया कि जैसे जैसे मुझे रिलीफ आता गया, थोड़ा थोड़ा सा मुझे मेरा मतलब मोटिवेशन खुद ब खुद ही स्ट्रॉन्ग होता गया। और आप घबराएं नहीं, कोई भी पेशेंट है जो भी है इस प्रॉब्लम में, जब मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, मेरा पर्पस भी यही था कि
मेरे पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और मेरे लिए डिप्रेशन ज़्यादा बड़ा इसलिए भी था क्योंकि मेरी मॉम एक झटके में ठीक हो गई थी। तो जब मेरी मॉम मुझे लेकर भी गई उन्हीं के पास जहाँ से वो ठीक हुई थी, तो वहाँ से आने के बाद मुझे प्रॉब्लम बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरी गर्दन जो थी वो भी मुझे स्टार्ट हो गया था, गर्दन वाला, कंधे वाला ना। तो मेरे लिए ये मतलब नामुमकिन हो गया था कि शायद अब कुछ हो ही नहीं सकता है। पर ये था कि यार जीना है और वैसे ही जीना है जैसे अब तक जिया है, एकदम खुशदिली से। हम लोग, मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे मतलब कोशिश करनी थी जीतने के लिए, और ये तो ज़िंदगी की जंग थी, है ना। तो आपको भी कोशिश करनी है और यकीन मानिए ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं अब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कई साल से बिस्तर पे थे, वो भी अब उठकर चलने लगे हैं। और उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मैं ये मान के चलती हूँ। और बस इसी तरह से एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है और आपको ठीक होना है। आप भी जब ठीक होंगे आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। जो चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है वीडियोज़ में आपको, तो वही चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है। और ये लोअर बैक से लेकर आप सर्वाइकल अगर किसी को है, सciatica है, सब इसे ट्राई कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो परहेज, मालिश, सिकाई और आपकी मेडिसिन, ये आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो आप थोड़ा ध्यान दें। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो सबसे अच्छा, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारी बॉडी है। और ये बॉडी हमें ठीक रखना है, हम इसको ऐसे ज़ाया नहीं होने दे सकते, है ना। ये ठीक रहेगी तो पूरी दुनिया जो है ना वो आपके साथ चेयर करेगी, वो आपके साथ खुशियाँ मनाएगी। लेकिन अगर आप तकलीफ़ में हो तो आपको ध्यान देना है कि और कोई आपके साथ कितना समय बिता सकता है, हम खुद भी किसी के साथ कितना वक्त बिता सकते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को ठीक करना है और उसके लिए कोशिशें करनी हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी वो चीज़ फॉलो करिए। मेडिसिन आप चाहें तो ले सकते हैं और किसी हड्डी वाले हकीम को दिखा सकते हैं या फिर किसी यूनानी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और या फिर होम्योपैथी या आयुर्वेदिक भी ट्राई कर सकते हैं। और साथ में मालिश और सिकाई वो घर पर ही करनी है, तो वो आप ज़रूर करें, चाहे मेडिसिन आप कोई भी ले रहे हो, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं 2-3 लोगों के बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस हैं। कोई कहता है मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं ऐसे ठीक कर दूंगा। जो लोग बयान करते हैं खुद से अपने मुंह से, हालांकि जो फेमस हैं वो तो उनकी तो तारीफ़ लोग करते हैं, है ना। तो जो ऐसे करके बोलते हैं कि हाँ ये कर दूंगा हमसे, तो हकीम का नाम ही हकीम नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। तो उन लोगों से ज़रा सावधान रहें, मैं सबके लिए कह रही हूँ। तो थोड़ा सा एहतियात से चूज़ करें जहाँ से भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, हर किसी की बात पर भरोसा ना कर लें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक सिस्टर थी, तो उनके पास कोई आया, वैसे मिला होगा, किसी ने बताया होगा, तो वो बंदे ने कहा कि मैं बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगी 2 दिन में। और उनकी कमर में उन्होंने पता नहीं क्या लगा के फूंक जैसी मारी है और थोड़ी चर्बी जैसी वो कागज़ पे उन्होंने झाड़ा है, और हर बूंद का मतलब कुछ बूंदें निकाली थी उसने, तो वो हर बूंद का उन्होंने 1000 रुपीज़ लिए हैं। तो मतलब 20-21 हज़ार रुपये वो 5-10 मिनट में वो लेके चला गया उनसे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर ये तकलीफ़ है, हम परेशान हैं, लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो मत उठाने दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लीजिए, ये बिल्कुल ठीक होती है परेशानी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को सही दिशा में लेकर चलिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।